मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलबीस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारका मसनद अहमद। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात इंतहाई अहम। इन स्कीमों ने कई घरों में खुशियां बिखेर दी। बाजी रेड्डी जगन का एहसास, उन्होंने चेक्स तकसीम किए। बोधन बल्दिया का मामला अवामी दिलचस्पी का सबब, अब क्या होगा अवाम के जहनों में सवाल। जिला कलेक्टर के इस मामले में संजीदा इक़दामात की इत्तला, अगर ये सही है तो जल्द ही इजलास तलब किया जाएगा। मौजे हुंसा के महलूक सरपंच के अफराद खानदान से एमएलए शकील आमिर का इजहार यगानगत। उन्होंने कहा कि सरपंच अच्छे इंसान थे। अपनी जानिब से एमएलए ने 1 लाख रुपए नकद हवाले किए। मौसम बरसात मवेशियों के लिए खतरनाक, एहतियाती तदाबीर लाजमी। महकमे हैवानात सरगर्म, मवेशियों को दिए जा रहे टीके। 15 रोज मुहिम से इस्तेफादा करने ओहदेदारों की अपील। अब खबरें तफसील से। बोधन बल्दिया पर मंडलाते तजब्जुब के बादल। हर जहन में एक ही सवाल कि अब क्या होगा। क्या चेयरमैन बल्दिया इलैया ओहदे पर बरकरार रहेंगे या फिर उन्हें ओहदा छोड़ना पड़ेगा। इत्तलात के मुताबिक जिला कलेक्टर ने काउंसलर्स के मकतूब को संजीदगी से लिया है। बोधन बल्दिया के चेयरमैन इलैया के खिलाफ 29 अराकीन बल्दिया ने 4 जुलाई को अदम एतमाद की जिला कलेक्टर राम मोहन राव से शिकायत करते हुए फौरी इजलास तलब करने का मुतालबा किया। इस मकतूब पर 29 काउंसलरों ने अपने दस्तखत किए, जिनमें तमाम सियासी जमातें बशमूल TRS के 8, मजलिस के 8, कांग्रेस के 10 और बीजेपी के 3 अराकीन बल्दिया शामिल है। मजलिस के अराकीन बल्दिया में शेख अतहर अहमद वार्ड नंबर 1, मोहम्मद एजाज खान वार्ड नंबर 2, मुश्ताक अहमद राशिद वार्ड नंबर 3, कनीज महमूदा वार्ड नंबर 9, मोहम्मद हबीब खान वार्ड नंबर 10, रजिया बेगम वार्ड नंबर 20, शाहीन बेगम वार्ड नंबर 21, शबाना बेगम वार्ड नंबर 35 शामिल है। जबकि कांग्रेस के सैयद इमादुद्दीन वार्ड नंबर 11, डी पॉल वार्ड नंबर 12, बी नित्या वार्ड नंबर 18, ए दामोदर वार्ड नंबर 19, एन विधावर वार्ड नंबर 22, वजाहत उनिसा बेगम वार्ड नंबर 27, सूर्या लक्ष्मी वार्ड नंबर 28, रहीम उनिसा बेगम वार्ड नंबर 29, भावत यादव वार्ड नंबर 30 शामिल है। जबकि बीजेपी के 3 अराकीन में डी धर्मापुरी वार्ड नंबर 8, एम रामाराजू वार्ड नंबर 4 और दिगर शामिल है। जबकि TRS के अराकीन बल्दिया में पी संगीता वार्ड नंबर 5, मीर नजीर अली वार्ड नंबर 7, एस सावित्री वार्ड नंबर 13, बी पालिया वार्ड नंबर 14, सिफत बेगम वार्ड नंबर 17, खमर उनिसा बेगम वार्ड नंबर 24, ख्वाजा शरफुद्दीन वार्ड नंबर 25, बुधा रवि वार्ड नंबर 32 और दिगर शामिल थे। इसी तरह तमाम सियासी जमातों की बड़ी अक्सरियत ने अपने दस्तखती मकतूब के जरिए चेयरमैन पर अदम इत्तेमाद का इजहार किया। इत्तलात के मुताबिक इम्कान है कि जल्द ही बल्दिया बोधन को इजलास तलब किया जाएगा और चेयरमैन बल्दिया को खत एतमाद हासिल करने की हिदायत दी जाएगी। इत्तला मिली है कि जिला कलेक्टर ने इस मसले को संजीदगी से लिया है और अपने मातहत ओहदेदारों से गुफ्तगू की और कानूनी माहिरीन से भी मशावरत की है। अगर ये इत्तलात सही है तो फिर आसार कहते हैं कि अंदरून 1 हफ्ता बोधन बल्दिया का इजलास तलब किया जाएगा। अब ये कहना कतई मुश्किल है कि चेयरमैन बल्दिया खत एतमाद हासिल करेंगे या फिर उन्हें नाकामी का सामना करते हुए अपने ओहदे से हटना पड़ेगा। बहरहाल अवाम में जबरदस्त तजस्सुस है। अगर तमाम दस्तखत करने वाले काउंसलर्स अपने मौक़ूफ़ पर अटल रहते हैं तो फिर जुलाई के महीने में ही चेयरमैन बल्दिया बोधन को शायद अपने ओहदे को छोड़ना पड़ेगा।
बाजीरेड्डी जगन के हाथों सिरकुंडा में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि ये स्कीम इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने इस्तेफादा की ख्वाहिश की और हर मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। सिरकुंडा मंडल तहसील ऑफिस में आज टीआरएस कायद बाजीरेड्डी जगन के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर बाजीरेड्डी जगन ने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत गरीब अवाम की मदद और फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद तरक्याती स्कीमात को रोबे अमल लाई है, जिनमें शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने बताया कि क़ब्ल अज़ी कई गरीब लड़कियां अपने वालिदैन की गुर्बत की वजह से कुंवारी बैठी रहती थी और इंतजार में इनकी उम्र बीत जाती थी, लेकिन केसीआर ने इस नाजुक सूरत हाल को महसूस किया और फिर ऐसी कुंवारी लड़कियों की बर वक्त शादी के लिए हुकूमत की इमदादी स्कीम को शुरू किया। इन स्कीमात से अब तक हजारों खानदानों ने इस्तेफादा किया और अपनी बेटियों की बर वक्त शादियाँ कर दी और ये लड़कियाँ अब खुशगवार अज़वाजी जिंदगियाँ गुजार रही है। उन्होंने कहा कि हल्के असम्बली निजामाबाद रूरल में एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन भी हर मुमकिन तरीके से अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से इस स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश जाहिर की। కళ్యాణ లక్ష్మి మరియు షాదీ ముబారక్ చెక్కులను ఇక్కడ పంపిణీ చేసుకోవడం జరిగింది। 28 చెక్కులు వచ్చినాయి। సో చెక్కులన్నీ కూడా 75,000 చెక్కులు వచ్చినాయి। అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। ఇటువంటి అసలు ఒక కుటుంబంలో మేనమామలాగా మా కేసీఆర్ చేస్తున్నటువంటి పథకాలకు చాలా అసలు ఆకర్షితులం అవుతున్నామని చెప్పి మాకు ఇంకా అభిమానం కూడా చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోతుందని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న లబ్ధిదారులందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు। మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని మా ఎంపీపీ గారు మరియు మా ఎంఆర్ఓ గారు మా మండల ప్రెసిడెంట్ గారు అందరూ మా ఇక్కడ మండల నాయకులు గ్రామ నాయకులు అందరి ఆధ్వర్యంలో చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। गरीब बेघर अफराद को मकान की छत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। सरकारी अराजियात पर सरमादार कब्जे करते हैं, लिहाजा इन अराजियों पर गरीबों को बसाया जा रहा है। सीपीएम की क़यादत में अराजी पर कब्जा। सीपीआईएम की क़यादत में मुकामी अफराद ने सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी झोंपड़ियां तैयार कर रही है। सीपीआईएम की क़यादत में कब्जा करने वाले अफराद का कहना है कि वो मकानों की छतों से महरूम हैं और गुर्बत की वजह से नए जाती मकान से महरूम हैं और किराए के मकानों का किराया अदा करना भी इनके लिए मुश्किल है। सीपीएम कायदीन ने कहा कि हुकूमत डबल बेडरूम मकानों की फराहमी में ताख़ीर कर रही है और सरकारी अराजियों पर सरमायादार अफराद कब्जा कर रहे हैं, लिहाजा इन अराजियों पर गरीबों को बसाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। गरीब अफराद ने ARP कैंप की हुदूद में वाक़ अराजी जिसका सर्वे नंबर 525 है उस पर कब्जा कर लिया और अपने झोपड़ों की तैयारी कर दी और अराजी के अतराफ BLF के झंडे नस्ब कर दिए। బహుజన లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ BLF సర్వే చేయడం జరిగింది। ఈ గ్రామంలో సుమారు 500 మంది ఇల్లు లేని నిరుపేదలు చాలామంది చిన్న ఇంట్లో ఉంటున్నారు, కిరాయికి ఉంటున్నారు। వారందరితో కూడా దరఖాస్తులు 2 నెలల క్రితమే ఎంఆర్ఓ గారు పెట్టడం జరిగింది। ఈ భూమి ఏదైతే ఈరోజు BLF ఆధ్వర్యంలో భూమిని ఇల్లు లేని నిరుపేదలు ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది। ఇది 2010లో ఈ భూమి కొనుగోలు చేశారు, కలెక్టర్ గారికి పంపడం జరిగింది। అప్పటి నుంచి ఇందిరమ్మ కాలనీ పేరుతో ఇది అట్లనే ఉండిపోయింది। ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తానో అందరికీ నిరుపేదలందరికీ ఇండ్లు ఇస్తా నేనే కట్టిస్తా అని చెప్పి 4 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకొని 4.5 సంవత్సరాలు అడుగు పెడుతున్నారు। मौसम बरसात के आगाज के साथ ही मवेशियों को वबाई अमराज का खतरा लाहक रहता है, लिहाजा एहतियाती इक़दाम के तौर पर टीका अंदोजी मुहिम का आगाज किया जा रहा है। महकमे हैवानात के ओहदेदार जयपाल सिंह का बयान। मौसम बरसात के पेश नज़र महकमे हैवानात की जानिब से मवेशियों के लिए टीका अंदोजी मुहिम का आगाज किया गया। एड़पली मंडल में महकमे हैवानात के ओहदेदार जयपाल सिंह की निगरानी में इस मुहिम का आगाज हुआ। उन्होंने बताया कि ये 15 रोज़ा मुहिम है। इस मुहिम के दौरान महकमे हैवानात के डॉक्टर्स और मुलाजमीन गांव-गांव पहुंचकर मवेशियों को टीका देंगे ताकि इनको वबाई अमराज से महफूज रखा जा सके। उन्होंने बताया कि बिलखुसूस मौसम बरसात में मवेशी बुरी तरह से मुतासिर होते हैं और अक्सर वबाई अमराज का शिकार होकर ये मवेशी फौत हो जाते हैं, लिहाजा महकमे हैवानात की जानिब से मौसम बरसात के आगाज से ही टीका अंदोजी मुहिम का आगाज किया जाता है ताकि इन मवेशियों को हर तरह से महफूज रखा जा सके। उन्होंने इस मुहिम से भरपूर इस्तेफादा करने की अवाम से ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर डॉक्टर और TRS कायदीन भी प्रोग्राम में शरीक थे। ఉచిత పశు వైద్య శిబిరం మరి పశువులలో గాలికుంటు నివారణ టీకాలు వేయడం జరిగింది। గాలికుంటు నివారణ టీకాలు మన మండలంలో 29 జూన్ 29 నుంచి జూలై 13 వరకు వేయడం జరుగుతుంది, 15 రోజుల పాటు। ఈ అవకాశాన్ని అందరూ రైతులందరూ మండలంలో ఉన్న రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను।
మళ్ళీ ఈరోజు ఈ గ్రామంలో నిర్వహించిన ఉచిత కుర్నాపల్లి గ్రామంలో నిర్వహించిన ఉచిత పశు వైద్య శిబిరాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని వారి యొక్క పశువులను పరీక్ష చేయించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఈ ప్రోగ్రామ్కి సహకరించిన గ్రామ సర్పంచ్కి, ఎంపీటీసీ గారికి మరియు పత్రికా విలేకరులకు అందరికీ दरगाह हजरत फतेहुल्लाह शाह कमाल बियाबानी कंटेश्वर पर डी संजय ने हाजिरी दी। इस मौके पर श्याम सुंदर नामी अकीदतमंद ने खाने का नज्म किया और डी संजय को मदु किया। दरगाह के मुंतजिमीन ने इनका खैर मकदम किया। साबिका मेयर डी संजय ने कल रात दरगाह फतेहुल्लाह शाह कमाल बियाबानी पर हाजिरी दी। इस मौके पर यहाँ श्याम सुंदर नामी अकीदतमंद की जानिब से खाने का नज्म किया गया और दरगाह के ज़ायरीन व गुरबा की ज़ियाफ़त की गई। श्याम सुंदर की दावत पर ही साबिका मेयर ने यहाँ शिरकत की। श्याम सुंदर के ताल्लुक से बताया गया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से हर माह चांद की 19 तारीख को खाने का नज्म करते हैं। इनको इस दरगाह से क़ल्बी वाबस्तगी है। उन्होंने इस मौके पर डी संजय को भी मदु किया, जिस पर वो भी इस मौके पर शरीक हुए। दरगाह के मजावरों ने इनका खैर मकदम किया। डी संजय ने कहा कि उन्हें भी औलिया से अकीदत है और इस दरगाह पर आते रहेंगे। इस्लामाबाद का छोटा चार मीनार कहते हैं और कंटेश्वर के दरगाह में हर महीने जो लंगर होता है 19 तारीख को, चांद के 19 तारीख को जो होता है, उस सिलसिले में आज जो है यहाँ के हमारे भाई और बहनों को लंगर खिलाने के वास्ते हम लोग यहाँ पे आए और दरगाह में दुआ भी पढ़े और यहाँ के जो हालात है उससे वाकिफ़ करा गया है हमें। और यहाँ पे जो रेनोवेशन का काम है उनका रिप्रेजेंटेशन दिया गया। सड़क हादसे में हलाक होने वाले मौजे हंसा के सरपंच के खानदान से एमएलए शकील आमिर ने इजहार ताज़ियत की और अपनी जानिब से मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया और 1 लाख रुपये नकद इमदाद भी हवाले की। रुकने असम्बली शकील आमिर ने मौजे हंसा के महलूक सरपंच गंगाराम के मकान पर पहुंचकर इनके अफराद खानदान से इयादत की और इनको अपनी जानिब से 1 लाख रुपये नकद इमदादी रकम हवाले की। वाज़े रहे कि कुछ माह कबल हुंसा के सरपंच किसी काम से बोधन शहर आए थे और जब वो काम की तकमील के बाद अपने मौजे की जानिब वापस हो रहे थे कि हादसे का शिकार होकर फौत हो गए, जिस पर एमएलए शकील आमिर ने इनके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत की और अपने जानिब से 1 लाख रुपये इमदाद भी हवाले की। उन्होंने इस खानदान को तयक़ुन दिया कि वो इनको हुकूमती स्कीम के तहत एक ट्रैक्टर दिलाएंगे और पार्टी की जानिब से भी 2 लाख रुपये दिलाने के इक़दाम करेंगे। एमएलए ने कहा कि गंगाराम एक अच्छे इंसान थे और साथ ही वो अवामी खिदमत गुजार सरपंच भी थे। इनकी मौत का उन्हें अफसोस है और वो इनके खानदान की हर मुमकिन मदद की कोशिश करेंगे। మా సర్పంచ్ గారికి ఏదైతే యాక్సిడెంట్ వల్ల చనిపోయారు ఆ రోజు హాస్పిటల్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. మళ్ళీ వారి యొక్క పోస్ట్ మార్టం అక్కడ చేయించి మళ్ళా చాలా దుర్భాగ్యమైన విషయం. చాలా మంచి సర్పంచ్ ఉండి వారికి 1 లక్ష రూపాయలు నా వంతు సహకారాన్ని అతి త్వరలో వారి యొక్క గ్రామానికి తొందరగా వచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి లేకపోతే మా ఒక కార్యకర్తలతో పాటు మా మండల ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చి వాళ్ళకి త్వరలో అందజేస్తారు. మళ్ళా ప్రభుత్వం తరఫున మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున 2 లక్షల రూపాయలు ఏదైతే మెంబర్షిప్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నది అది కూడా ఇమీడియట్గా వచ్చేటట్టుగా అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేసి అతి త్వరలో ఇప్పిస్తాం. మళ్ళా ఒక ట్రాక్టర్ కూడా మన ఏదైతే మన యంత్రలక్ష్మిలో ఒక ట్రాక్టర్ కూడా వారికి పెట్టేసి మా వంతు వారికి, ఎందుకంటే తన కూడా రైతు ఉన్నాడు కాబట్టి రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఒక ట్రాక్టర్ కూడా వారికి अति त्वरलो करने लोपलने अंदर। उर्दू मीडियम स्कूल की तालिबात में एमएलए शकील आमिर ने साइकिलों की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने दिलचस्पी से तालीम हासिल करने और समाज में मुकाम बनाने की तालिबात को तलकीन की। एमएलए शकील आमिर ने आज बोधन के उर्दू मीडियम हाई स्कूल की तालिबात में साइकिलों की तकसीम की। हुकूमत की जानिब से महज तालिबात की सहूलत के लिए इस स्कीम का आगाज किया गया ताकि दूर दराज इलाकों से स्कूल आने वाली तालिबात जल्द अज जल्द स्कूल पहुँच सके और वो खौफ व खदशात से महफूज रहे। एमएलए ने साइकिलों की तकसीम करने के बाद तालिबात को तलकीन की कि वो पूरी दिलचस्पी व तंदुही से तालीम हासिल करें और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। इस इजलास में मोहन रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन गंगाधर पटवारी और दीगर शरीक थे। किसानों के लिए 5 लाख बीमा स्कीम का आगाज। दरख्वास्त के लिए 15 जुलाई आखिरी तारीख। ओहदेदारों की लापरवाही, पट्टा पासबुक अभी बहुत से किसानों को नहीं मिले।
कारकर्दगी को बेहतर बनाने एमएलए शकील आमिर की ओहदेदारान व मुलाजमीन को हिदायत। एयर गार्डन फंक्शन हॉल बोधन में रैतू समन्वय समिति का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकने असम्बली बोधन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ महकूमे जात के अहम ओहदेदारान व मुलाजमीन शरीक थे। इजलास से खिताब करते हुए एमएलए ने ओहदेदारों और मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो अवामी मफाद के कामों में खुसूसी दिलचस्पी ले और इन कामों की तेज रफ्तार तकमील को यकीनी बनाए। उन्होंने बताया कि रैतू बीमा पतकम स्कीम का आगाज हो चुका है और 15 जुलाई तक बीमा करवाने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। लिहाजा ओहदेदारान व मुलाजमीन इस जानिब खुसूसी तवज्जो दें और ज्यादा से ज्यादा किसानों का बीमा करवाया जाए। उन्होंने बताया कि किसानों की हादसाती मौत पर इनको भारी मुआवजा बीमा के जरिए फ्राहम किया जाए। लिहाजा लाजमी है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस बीमा स्कीम से मुस्तफिद करवाया जाए। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने जायजा लेते हुए बताया कि बोधन और नवीपेट मंडल में रैतू बंधु स्कीम पर सही अमल आवारी नहीं की गई। इन दो मंडलों में 60% के लगभग किसानों को पट्टा पासबुक हवाले नहीं की गई, जिसकी वजह से अवाम मसाइल का शिकार है। उन्होंने ओहदेदार और मुलाजमीन से सख्ती से कहा कि हर हाल में इन कामों को तेज रफ्तार बनाया जाए क्योंकि मियाद खत्म हो रही है। उन्होंने काहिल व कामचोर ओहदेदारों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने का इंतबा दिया कि इन कामों की तेज रफ्तार अदम तकमील पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। చరిత్ర సృష్టిస్తూ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పెద్ద ఎత్తున రైతులకు అండగా నిలబడి రైతులే రాజులనే ఉద్దేశంతో బంగారు తెలంగాణ సాధించాలంటే రైతులు బాగుంటేనే బంగారు తెలంగాణ సాధించుకోగలుగుతామనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రైతులకు పెద్ద ఎత్తున 4,000 రూపాయలు మళ్ళా 2 పంటలకు 4,000 అంటే ఎకరానికి 8,000 రూపాయలు పెట్టుబడిని ప్రభుత్వం తరఫున అందజేస్తా ఉన్నాం। एरपल्ली मंडल के मौजे हुंसा में स्कूल की इमारत इंतहाई तबाहल, बारिश की सूरत में तालीम जारी रखना मुश्किल, नई इमारत की तामीर सुस्त रफ्तार, मुकामी कायदीन की शदीद बरहमी। एरपल्ली मंडल के मौजे कुर्नापल्ली में वाक़ मंडल परिषद के स्कूल की इमारत काफी कदीम व खस्ताहाल और मखदूश हो चुकी है। मौसम बरसात में इस इमारत में तालीम का जारी रखना मुश्किल साबित होता है क्योंकि इस कदीम स्कूली इमारत की छतें इंतहाई शिकस्ता हो चुकी है। इस इमारत से मुत्तसिल ही नई इमारत की तामीर का काम शुरू किया गया, मगर 3 साल हो चुके हैं। ये काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है, जिस पर मुकामी अफराद ने बरहमी का इजहार किया और तेज रफ्तार कामों का मुतालबा किया। స్కూల్ భవనం ఇక్కడ దగ్గర 10 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాల నుంచి ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలను జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది। ఇక్కడ సంఖ్య గతం కంటే ఇప్పుడు కూడా చాలా బాగా పెరిగింది। ఉపాధ్యాయుల కొరత కూడా లేదు, కానీ స్కూల్ భవన నిర్మాణంలో జాప్యం జరుగుతుంది। 14 ఫైనాన్స్ కిందికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాక सेंट्रल गवर्नमेंट पंपिंచిన నిధుల ద్వారా ये खबर इंतहाई अफसोस से सुनी जाएगी कि बल्दी कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद मुनीरुद्दीन का इंतकाल हो चुका है। बाद नमाज असर इनकी नमाज जनाजा मस्जिद रजा बेग में अदा की गई और तदफीन खदीम कब्रिस्तान में अमल में आई। रोशन टीवी इंतजामिया बिलखुसूस एडिटर मोहम्मद नईम कमर इनके अफराद खानदान के गम में बराबर के शरीक है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात इंतहाई अहम, इन स्कीमों ने कई घरों में खुशियां बिखेर दी। बाजी रेड्डी जगन का एहसास, उन्होंने चेक्स तकसीम किए। बोधन बल्दिया का मामला अवामी दिलचस्पी का सबब, अब क्या होगा अवाम के जहनों में सवाल। जिला कलेक्टर के इस मामले में संजीदा इक़दाम की इत्तला, अगर ये सही है तो जल्द ही इजलास तलब किया जाएगा। मौजे हुंसा के महलूक सरपंच के अफराद खानदान से एमएलए शकील आमिर का इजहार यगानगत। उन्होंने कहा कि सरपंच अच्छे इंसान थे, अपनी जानिब से एमएलए ने 1 लाख रुपए नकद हवाले किए। मौसम बरसात मवेशियों के लिए खतरनाक, एहतियाती तदाबीर लाजमी, महकमे हैवानात सरगर्म, मवेशियों को दिए जा रहे टीके, 15 रोज मुहिम से इस्तेफादा करने ओहदेदारों की अपील।
तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।